ओके, थैंक यू सर। उपस्थित यहाँ पर सभी लोगों को सादर ऑन पैसिव का नमस्कार है। और निश्चित है आप सभी लोगों की उपस्थिति एक प्रूव करती है कि ये मैसेज देती है कि हाँ, वी ऑल आर विनर और हम विनर होना चाहते हैं। आज नई दिशा के सेशंस पर बहुत ही एक अच्छे टॉपिक के साथ हम सभी लोग फिर से एकत्रित हुए हैं। टॉपिक है मैनेज योर इमोशंस। और इस टॉपिक को आज की डेट में, आज के सेशंस में रिप्रेजेंट करेंगी मिसेस संपा सरकार जी। और इस टॉपिक को होस्ट करेंगे मिस्टर सरवणन केएल जी। तो मैं इस मंच के माध्यम से दोनों ही लोगों को बहुत बहुत बधाइयां देता हूं कि आज के इस महत्वपूर्ण टॉपिक पर आप दोनों लोग आज के सेशंस को कंडक्ट करेंगे। मैं उपस्थित यहाँ पर सभी लोगों का दिल से सादर अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। और ज्यादा बाधा ना बनते हुए आप लोगों के बीच में मैं बहुत ही रिस्पेक्टेड वे में आज के होस्ट मिस्टर सरवण केएल को आमंत्रित करता हूँ कि सर आइए सर, आज के सेशंस को आप कंडक्ट करें। तो वेलकम सरवणन सर। थैंक यू, धन्यवाद विकास जी, आपने मुझे इतने प्यार से, सम्मान से इस मंच पर बुलाया। थैंक यू सो मच। मैं सरवणन केएल फ्रॉम बैंगलोर, कर्नाटका। आप सबका नई दिशा में आप सबका स्वागत है। जितने भी लोग यहाँ पर हैं सबको मैं नमन करता हूँ। मैं आज यहाँ पर आज का होस्ट मैं सरवणन केएल और हमारी प्रेजेंटर संपा सरकार मैम यहाँ पर मौजूद है। आज का टॉपिक बहुत अच्छा है, मैनेज योर इमोशन। हम अपनी भावनाओं को कैसे कंट्रोल करें, इस विषय में हमारे बीच हमारी प्रेजेंटर संपा मैम मौजूद है। प्लीज वेलकम है आपको सम्मान के साथ मैडम। आप इस मैनेज योर इमोशन के बारे में आप क्या समझती है, आपकी शेयरिंग यहाँ रखिए। वेलकम है मैम। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं संपा आप सबको नई दिशा में बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, वेलकम करती हूँ। नई दिशा हमारी पूरे फैमिली का भी बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद डॉक्टर यतीश मोदी जी का जो इतना अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया है। हम सब उनके बताए हुए राहों पे चल रहे हैं और पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए हम अपने तरफ से कुछ कोशिश कर रहे हैं, जो हमें भी और हमारे साथ जो भी जुड़े रहते हैं सबके अंदर एक अलग पर्सनालिटी आ जाए, ताकि हम नए जमाने नई दुनिया के साथ हम ठीक से चल सके। सबको बहुत बहुत धन्यवाद है। और आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही अच्छा है और ये हमारे जिंदगी के साथ, हमारे हर एक कदम के साथ जुड़े हैं। मैनेज योर इमोशंस जो चीज होता है वो डायरेक्ट हमारे हार्ट से जुड़े होते हैं। इमोशन हमारे ब्रेन में नहीं होता है, ब्रेन में कोई इमोशन नहीं होता। इमोशन हमारा हार्ट में होता है और इसका कलर भी है। इसका कलर है ग्रीन कलर, हरा कलर। लोग बोलते हैं ना हरा भरा। तो दुनिया में जितना भी हरा कलर है ना, पेड़ पौधे पत्ते, सारे के सारे ही इमोशन का ही प्रतीक है। तो इमोशन जो होता है ये हमारी डायरेक्ट हार्ट से जुड़ा है। इसलिए मैंने कहा है, तो हमारे शरीर में 7 चक्रास है, उसमें हमारी जो हार्ट है इधर हमारा अनाहत चक्र है, वो हमारा इमोशन को कंट्रोल करता है, इमोशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। वो हार्ट, उसका रंग हरा है। इसीलिए मैंने कहा इमोशन जो होता है वो एवरग्रीन जिसे बोलते हैं। लेकिन इमोशन जो होता है, हमें यहाँ मैनेज की बात किया गया है, हम यहाँ मैनेज की बातें कर रहे हैं। तो इमोशन जो है वो हम कैसे मैनेज करते, हमारे हर
हमें हर पल हमारी जिंदगी में इमोशन जुड़ा रहता है। हर एक रिश्ते में, वो किसी भी रिश्ते हो, माँ बाप, भाई बहन, पति पत्नी, जो भी रिश्ता हो, सभी के साथ हमारा इमोशन जुड़ा रहता है। कभी कभी हमारा इमोशन से हम ऐसा कुछ कर जाते हैं जो हमें नहीं करना होता है, लेकिन फिर भी हम कर जाते हैं। हमारे बच्चे से कभी कभी ऐसे बच्चे ऐसे इमोशनली ब्लैकमेल कर देते हैं जो इसके लिए हमें करना ही पड़ता है। कभी कभी अगर जैसे कोई इंसान रूठ जाने के बाद भी, कई बार अगर गलती चाहे किसी क्या भी हो अपने रिश्ते में, हम रूठ जाने के बाद भी वो गलती करे किसी का भी हो, लेकिन बात करना जो शुरू करता है ना, वो ही है जो रिश्ते को बहुत महत्व देते हैं। वो इमोशन को, जो नहीं मेरा गलती नहीं, फिर भी मुझे पहले बात करना है, वो इमोशन को अपने कंट्रोल में करके अपने जो जिसके साथ बात करना चाहते, क्योंकि वो रिश्ता नहीं तोड़ना चाहते। इमोशन अगर नहीं रहेगा हमारे जिंदगी में तो हम किसी भी रिश्ते में नहीं रह सकते। हमारे जो ये क्या बोलते हैं, जब शादी होते हैं ना, एक संस्कृत जो वर्ड होते हैं, जदिदं हृदयं तब तदिदं हृदयं मम, मतलब अगर आप मुझे अपना दिल देते हो तो मैं भी आपको अपना दिल देती हूँ। तो ये सबसे वो वर्ड जो कहा जाता है, ये देवनागरी, यानी भगवान के तरफ से इस वर्ड को भेजा गया है। तो बात ये है, जो हम इमोशन हमारे अंदर नहीं रहेगा तो हम किसी भी रिश्ते में कोई आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हम कभी भी रिश्ते में कई बार पूरी बातें नहीं सुनते, समझते नहीं। किसी ने कुछ कह दिया तो हम सामने वाले से नाराज हो जाते हैं। हम पूरी जानकारी लेना भी नहीं चाहते। वो भी हमारा इमोशन पे उसमें आते हैं, इमोशन पे हमें कंट्रोल नहीं है। लेकिन अगर इमोशन को हम मैनेज कर सकते हैं तो किसी भी वजह से, किसी की बातों से हमें हमारे सामने वाले से कभी गलत नहीं हो सकते, कभी गलत बात नहीं कर सकते। इसीलिए जो जो कहीं भी जो कोई भी अपने कोई भी हो, उसमें दूरियां नहीं आते अगर आपके इमोशन अच्छा है। अपनी यदि अपने अपना ईमानदारी से कोशिश अगर करे तो कोई भी हो, छोटी मोटी अगर हो, ये अगर आप मदद कर सकते हो तो भी वो भी एक इमोशन का ही, इमोशन से हम दूसरे से प्यार करते हैं, हम पशु पक्षी से प्यार करते हैं। तो हम छोटी मोटी जो प्रॉब्लम हमारी जिंदगी में आते हैं वो हम कभी ऐसे अगर इग्नोर ना करें तो हम इमोशनली इसके साथ अटैच हो जाए तो हम कभी भी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। जैसे हम बातों बातों पे कुछ इंसान होते हैं इमोशनली बहुत, जैसे मेरी मम्मी बहुत इमोशनल है, बहुत इमोशनल है। ऐसे और एक इंसान इधर मैं मेरे सामने आते हैं, वो ही यशोदा जी। तो जो इंसान ऐसे बहुत ज्यादा इमोशनल है ना, बातों बातों पे रो देती है, बातों बातों पे आ, गुस्सा हो जाते हैं, तो बहुत ज्यादा इमोशनल होते, लेकिन वो हम कुछ उसके विषय में हम कुछ नहीं कर पाते, हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन बस
कुछ चीज अगर हम फॉलो करें जो, तो हम इमोशन को मैनेज कर सकते हैं। और जैसे कि अपने जिंदगी में बहुत सारे प्रॉब्लम हैं, लेकिन अपने जिंदगी की जो 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी वो खुद पे लेना शुरू करें। दूसरे के ऊपर दोष ना दे, जो उसके लिए मेरा जिंदगी खराब हुआ, वो मेरा ये प्रॉब्लम आया, तो जो हुआ मेरे कारण हुआ, ये अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हो तो आप बहुत अच्छा अपने मैनेज कर सकते हो अपना इमोशन को। हाँ, फिर जो और एक बात, जो कल करे सो आज कर, आज करे सो अभी, ये बात को भी आपको ध्यान देना है। तो जो हमको कल करना है तो वो हमें आज ही करना है, जो आज करना है सो अभी करना है, ये बात को भी हमें ध्यान देना है। क्योंकि जो हम अगर कल करेंगे या कोई हमें कर देगा, तो अगर वही पे हमें नकारात्मक मिल जाए तो हम भी इमोशन हो जाते हैं। तो इसलिए खुद का काम खुद करना सीखे, तो भी आप मैनेज कर सकते हो। आपकी असली खुशी, आप किस पे सबसे ज्यादा खुश हो, आपका खुशी किसमें है, वो अगर आप ढूंढ सकते हो और उस पे अगर आप काम कर सकते हो, तो भी आप इमोशन को मैनेज कर सकते हो। बीती बातें भुला के आगे की सोचना है, ये अगर कर सकते हो तो भी आप इमोशन को मैनेज कर सकते हो। आप सब कुछ नहीं बदल सकते। आपके जिंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम है, बहुत सारे चीज है, आप सब कुछ नहीं बदल सकते, लेकिन आपके हाथ में जो है, आप जो बदल सकते हो उसको आप बदले, और जो नहीं बदल सकते उसके बारे में सोचना भी नहीं, तो भी आप इमोशन को मैनेज कर सकते हैं। हम अगर किसी के ऊपर, दूसरे के ऊपर ऐसे चाहे जो वो हमारी ये मदद करेगा, फिर वो नहीं करता है, तो भी हम बहुत ही इमोशनली हर्ट हो जाते, बहुत दुख आते। वो बोलते हैं ना, जो अच्छे समय से ज्यादा अच्छे इंसान से रिश्ता रखना चाहिए, क्योंकि अच्छे समय दोबारा आ सकता है, लेकिन अच्छा इंसान वो वापस नहीं आ सकता। हम अपने लिए बहुत कुछ सह सकते हैं, लेकिन अपनों के लिए नहीं सह सकते। जैसे हम जिंदगी में हर टाइम जीत चाहते, लेकिन हम फूलों के दुकान में जाके अपने लिए हार ही चाहते हैं, क्योंकि हार उसी हमारी हार से दूसरों को हम जिताना चाहते हैं, क्योंकि हम वो हार खुद के लिए नहीं, किसी दूसरे के लिए ले रहे हैं। तो इसका मतलब हमने दुकान से जो हार मांगा है अपने लिए, वो दूसरे को हम जिताने के लिए ले रहे हैं। तो हम कभी कभी ऐसे कहते हैं ना, जो साथी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन वाकई अगर लोग आपके साथ हैं तो आपको संघर्ष करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो कहने की बात तो बहुत कुछ है जो लोग कहते हैं, जो नहीं, तुम ऐसे करो, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे पीछे हूं, लेकिन साथ देने के लिए जब बारी आती है तो कोई नहीं मिलता है। इसके लिए अगर अपने आप को देखना जानते हैं, अपने आप को समझना जानते, अगर आपके साथ कोई साथी ना हो तो आप अपने घर में रह के भी आप अपने को समझा सकते हो, मजबूत बना सकते हो। ऐसे जैसे अगर आप
घर में हो, अगर आप घर में हो तो आप अगर ऊपर देखोगे तो आपके पास क्या रहेगा? छात रहेगा। छात क्या कहेगा? ऊंचा सोचो। पंखा क्या कहेगा? पंखा कहेगा दिमाग को ठंडा रखो। घोड़ी कहा क्या कहेगा? घोड़ी कहेगा समय की कदर करना सीखो। कैलेंडर भी बोलेगा वक्त वक्त के साथ अपने आप को बदलो और बढ़े चलो। अपना पार्स क्या बताएगा? भविष्य के लिए बचाओ। हाँ, फिर आईना आपको क्या बोलेगा? अपने आप को देखो। दीवार ने कहेगा दूसरों का बोझ बांटो, बांट लो। खिड़की ने कहेगा अपने आप का देखने का दायरा बढ़ाओ, क्योंकि नजरिया आपके छोटा ना रखो, बहुत दूर तक देखो। अपना फर्श जो है वो कहेगा जमीन से जुड़े रहना, उड़ो लेकिन जमीन से भी जुड़े रहना। तो वो मैं छोटी सी एक कहानी बोलना चाहती हूँ। जो वो जो मैंने कहा था ना, जो हम कई कई बार कहते हैं जो तुम आगे बढ़ो, मैं तुम्हारा साथ हूँ। लेकिन तुम हमारे साथ है तो हमें तुम संघर्ष करो, मैं तुम्हारा साथ हूँ। अगर तुम साथ होते तो मैं मुझे संघर्ष नहीं करना पड़ता। तो इसीलिए छोटी सी एक कहानी है जो एक जोहरी की है, मतलब सोने की दुकान में काम करते थे इस एक इंसान की, जो कि उनकी बहुत ही कम उम्र में डेथ हो गया। तो उनके घर में उनका पत्नी और एक छोटा बच्चा था। तो छोटा बच्चा कुछ दिन सोनार की जो पत्नी थे वो घर में जो भी था उससे संसार चलाया, बच्चे का पढ़ाई का खर्चा चलाया। फिर कुछ दिन बाद सारे खत्म हो गए। तो वो जो महिला थी उन्होंने क्या किया, एक पुटली निकाला। पुटली में कुछ गहने थे। तो अपने छोटे जो बच्चा था उसे कहा जो इस पोटली को लेके जाओ उस दुकान में बेच के आओ। तो बच्चे ने कहा मम्मी मैं ये कहा बेचू। तो उसकी मम्मी ने उसको समझा दिया। उधर थोड़ी दूर में तुम्हारा एक हमारा एक रिश्तेदार, रिश्ते में तुम्हारा चाचा लगता है, उनका भी सोनार की दुकान है, उनके पास लेके जाओ और सारे बातें बताना। पिताजी नहीं रहे, हमें ऐसा सब कुछ खत्म हो गया। अभी इतना जो बचा है इस अब बेच के जितना दाम होता है आप दे दीजिए, हमारा घर चलाना है। तो बच्चे को मम्मी जैसे समझा दिया, बच्चे भी उस दुकान में जाया गया, जाके अपना परिचय दिया। जाके मम्मी की जैसे बताया, सारे किस्सा बताया, पिताजी नहीं है ऐसा हुआ। फिर बोले जो मम्मी ये पोटली दी है इसमें मम्मी का कुछ गहना है, आप इसको बेच के जो भी पैसा है हमें दे दीजिए, हमारी पढ़ाई का खर्चा, घर का खर्चा चलाने के लिए। तो उस आदमी ने उस पोटली को लेके गया, जाके थोड़ी देर चेक करके फिर वापस आया, पोटली को बच्चे के हाथ में थमा दिया। बोला देखो बेटा, मैं तो तुम्हारा चाचा हूँ, इसीलिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ। अभी इस टाइम जो सोने की जो भाव है वो थोड़ा डाउन है। अभी इस टाइम इसको मत बेचो, दूसरे टाइम बाद जब मैं बताऊंगा तब बेचना। लेकिन अभी तुम्हारी जो पढ़ाई का जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, तुम्हारा घर का खर्चा भी मैं चलाऊंगा। लेकिन उसके बदले में तुम जब स्कूल से आओगे शाम के टाइम कुछ एक दो 2 घंटा 3 घंटा मेरी दुकान में आके कुछ काम करना, इसके वजह से तुम काम भी सीख सकते हो। तो बच्चा खुशी खुशी बहुत खुश हो गया, आके मम्मी को बताया। मम्मी मम्मी वो राजी हो गया, ठीक है कोई बात नहीं, बच्चे काम भी करेगा, पढ़ाई भी करेगा, अंकल है, रिश्तेदार है, मदद करेगा। तो बच्चे ऐसे ही करते हैं, हर दिन स्कूल जाते, पढ़ाई करते और चाचा की दुकान में जाके काम काम सीखते हैं, काम भी करते हैं, काम सीखते भी है।
तो बच्चा एक दिन धीरे धीरे कुछ साल बीत गया, बच्चा बड़ा हो गया, बच्चे का सब कुछ सीख लिया, बच्चे बड़ा हो गया, सब कुछ सोना के दुकान के कितने जितने भी काम है सब सीख गया। फिर एक दिन वो दुकान वाला चाचा ने बोला, बेटा अभी तुम्हारे जो वो सोने का पोटली था उसको लेके आना, अभी मार्केट ठीक है, उसको आप बेचेंगे तो तुम्हें भी तो कुछ काम, सब सीख गए, तुम्हें भी कुछ काम वाम अगर एक्स्ट्रा तुम कर सकते हो। तो बच्चा वो लड़का घर गया, फिर मम्मी से वो पोटली ले लिया, लेके सोचा मैंने तो सारे कुछ सीख लिया, तो मैं भी थोड़ा देखूं जो सोने का कितना है मेरा घर में, मेरे माँ का गहने में सोना कितना मिलेगा। तो जब उसने पोटली खोला तो वो चौंक गए, उसके पैरों तले से जमीन हट गई, क्योंकि वो सारे के सारे नकली सोना था, नकली था, सारे के सारे नकली सोना था। फिर वो पोटली छोड़ के फिर अपने चाचा की दुकान में आया, आके चाचा ने पूछा, जी क्या तुम बेटा तुमने नहीं लाए? बोले चाचा आपने ये क्या किया? वो तो एक भी असली सोने का नहीं था, फिर भी आपने मुझे ऐसा कहा। बोले बेटा मैं तभी ऐसा कहा, इसलिए कहा क्योंकि वो जो पोटली था ना, वो आपकी इमोशन से जुड़ा था, क्योंकि आपके आपके आपकी मम्मी के सारे इमोशन, सारे जो क्या बोलते आशाएं, सब उसके साथ जुड़ा था। मैं अगर बोलता उस टाइम जो ये नकली सोना है, तो तुम्हारे अंदर जो काम करने का इच्छा, पढ़ने का इच्छा, के सारे टूट जाता, सारे का सारे तुम्हारा घर, परिवार, मम्मी बहुत कुछ तुम्हारे। और तुम ऐसे भी सोच सकते थे जब मेरी अंकल ने झूठ कहा, मेरी अंकल ने हमारा रिश्तेदार होके भी हमें झूठ कहा। ये बहुत सी बातें मैंने सोच के मैंने कहा जो बाद में बेचना, क्योंकि तब तक तुम्हें सच्चा और झूठा का जो फर्क है, असली सोना नकली सोना का फर्क तुम्हें पता चल जाएगा। तो ऐसे ही, इसलिए ये छोटी सी कहानी है, लेकिन इसके यही सिखाता है जो आप कभी भी छोटी मोटी मदद कर सके तो करके देखिए, रिटर्न में आपके पास बहुत काफी कुछ आएगा। रिटर्न की आप चिंता ना करें, उसके लिए ऊपर वाला जरूर हमेशा आपके ख्याल रखते हैं। इसलिए ज्ञान तो सबके पास है, बांटना है तो थोड़ी सी मुस्कान बांटिए, थोड़ी सी मुस्कान बांटिए, तो ही आप भी खुश रहेंगे, दूसरे भी खुश रहेंगे। तो मैं वही कहना चाहती हूँ लास्ट में, कुछ कर दिखाओ, ऐसा दुनिया बनना चाहे आपके जैसा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू शरवणन जी, ओवर टू यू। धन्यवाद, धन्यवाद संपा मैम, बहुत ही अच्छा डिफाइन किया आपने आज का जो टॉपिक है मैनेज योर इमोशंस के बारे में। हाँ, इमोशंस अपने हार्ट से जुड़ी होती है, मन से जुड़ी होती है। तो आपने एकदम अच्छा इसका इसका विचार विमर्श किया, और मन और दिमाग को शांत रखने के लिए विचारों को बदलना होगा। कोशिश करें कि आप गलत ख्यालों को अवॉइड करें, सिर्फ अच्छी बातों का ध्यान करें। तो थैंक यू सो मच अगेन मैम। मैं इस बीच यहाँ पर हमारे विकास जी को मैं आमंत्रित करना चाहूँगा। विकास जी प्लीज आइए, आज के टॉपिक पर अपना विचार शेयरिंग रखिए, प्लीज, वेलकम है आपका। ओके, थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे आमंत्रित किया आज के विषय पर कुछ दो शब्द कहने के लिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उपस्थित सभी लोगों को ऑन पैसिव नमस्कार। और डेफिनेटली संपा मैम ने आज बहुत ही एक ज्ञानवर्धक शेयरिंग की आज के टॉपिक पर कि मैनेज योर इमोशंस। और एक बात बहुत मुझे इम्प्रेस कर गई कि खुद में
बदलाव लाइए और एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज लीजिए। देखिए सिंपल सी बात है कि इमोशंस हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और ये हमारे मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक स्तर पर भी हमें प्रभावित करता है और इमोशंस हमें विभिन्न भावों जैसे खुशी, दुख, घमंड, प्रेम, उत्साह और भय को अनुभव करने में मदद करता है और हमें अपने आसपास के लोगों के साथ कम्युनिकेट करने में भी सहायक होता है। इमोशंस भाषा, व्यक्ति और सामाजिक रिश्तों को भी संदर्भित करता है। तो यह हमारे जीवन में बहुत बड़ी भूमिका इमोशंस निभाता है और कभी-कभी इमोशंस क्यों चाहे कह लें कि मैनेज ना कर पाने की स्थिति में या कंट्रोल ना कर पाने की स्थिति में, कभी-कभी हमें इसके परिणाम कुछ सार्थक नहीं मिलते हैं और कभी-कभी ऐसा भी हमें अनुभव मिलता है कि हम सही होते हुए भी अपने आप को कहीं न कहीं गलत साबित पाए जाते हैं या हमारी सफलता में कहीं न कहीं हमारे इमोशंस का भी बहुत बड़ा एक रोल होता है, सहायक होते हैं। तो इन सब बातों को बहुत समझना होता है। तो बहुत अच्छी शेयरिंग की, बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन संपत सरकार मैम ने की, मैं उनको बहुत-बहुत बधाई देता हूँ क्योंकि इसको कंट्रोल करने के लिए या इसको मैनेज करने के लिए जहाँ तक मैं मानता हूँ, जैसा कि अभी सरवणन सर आपने भी कहा कि विचारों को, तो डेफ़िनेटली हमें अपने विचारों को पहचानना होगा क्योंकि बिना किसी विचारों को जाने, समझे, आप उनमें बदलाव कर ही नहीं सकते हैं। अगर वास्तव में आप अपने इमोशंस को समझना चाहते हैं, तो आप कंट्रोल कर पाएँगे, आप उनको मैनेज कर पाएँगे या उन पर आप बदलाव के लिए काम कर पाएँगे। अगर किसी तरह के बदलाव आपकी लाइफ़ में हो रहे हैं, तो शायद उन बदलावों का असर आपके विचारों पर पड़े और आपके द्वारा लिए गए निर्णय भी प्रभावित हों। इसलिए आप अपने विचारों को समझें, तभी आप उनमें बदलाव कर पाएँगे। इसके लिए सबसे बड़ी चीज़ है एक चीज़ हम ज़रूर कर सकते हैं कि हाँ, हम पेन पेपर से ले लें और उसमें हम अपने इमोशंस को ज़रूर वहाँ पर नोट करें। पेन पेपर्स हमेशा ही व्यक्तित्व को शिक्षित करने का काम करते हैं और जब आप अपने माइंडसेट और इमोशंस को कंट्रोल करने का विचार कर रहे हों और आप अपने विचारों को हमेशा आपको लिखना ही लिखना है कि एक पेपर्स में आप लिख लीजिए कि किस तरह के आपके विचार आ रहे हुए हैं और उन विचारों के प्रभावों को भी आपको सोचना चाहिए और उनको भी नोट करना चाहिए। और जब आप लिखेंगे और उन पर विचार करेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, तब आप सही और गलत के बीच के अंदर को झाँकने में सक्षम होंगे और आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाएँगे, मैनेज कर पाएँगे। तो सिंपल सी बात है कि सही माइंडसेट और भाव किसी भी व्यक्ति की सफलता और असफलता दोनों का ही बड़ा कारण बनते हैं। आप जिस तरह के विचारों को अपने अंदर रखते हैं, जिस तरह के माइंडसेट के साथ आप अपने आइडियाज़ को लागू करते हैं, उसी के अनुसार परिणाम निर्धारित होते हैं। इमोशंस और माइंडसेट के आधार पर आपको अ, गलत निर्णय से पछतावा करना पड़े तो ऐसा आप निर्णय नहीं ले पाएँगे। आपको गलत निर्णय लेने से कोई नहीं मतलब आपको आप नहीं गलत निर्णय ले पाएँगे और अगर आप ले भी लेते हैं, कभी-कभार ऐसा हो जाता है, तो आप कोई अकेले पर्सन नहीं है कि आपने ही एक रॉन्ग डिसीजंस ले लिया है। सुधार की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है, तो डेफ़िनेटली उस पर भी हमें करना चाहिए, एक लर्निंग प्रोसेस अपनाना चाहिए और परिणामों पर अगर हमें पछतावा करें इसमें ना पड़ के हमें क्या है अपने माइंडसेट को बदलने और इमोशंस को मैनेज करने की जो बातें हैं उनको हमें सीखना चाहिए, समझना चाहिए। तो बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपने मुझे अवसर दिया। बैक टू यू सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू विकास जी, थैंक यू सो मच। सच में अगर जीवन में हमें इमोशन बहुत महत्वपूर्ण काम करता है और हमें इमोशंस अपने कंट्रोल में रखनी चाहिए। हमें इससे क्या होता फ़ायदा होता है, हमें छोटे या बड़े बेहतर निर्णय लेने में हमें फ़ायदा मिलती है। तो आपने बहुत ही अच्छा शेयरिंग दी, थैंक यू सो मच विकास जी आपका। और इस बीच मैं अब यहाँ पर देख पा रहा हूँ हमारी गायत्री मैडम मौजूद है। प्लीज वेलकम मैम, आज के टॉपिक पर अपना विचार विमर्श रखें। वेलकम है आपका गायत्री मैम। मेरा माइक क्यों अनम्यूट नहीं हो? यस यस, यस माइक आपकी अनम्यूट आवाज आ होने रही है। माइक अनम्यूट होने में थोड़ी सी मतलब वक्त लिया। इट्स ओके मैम। तो थैंक यू सो मच सर मुझे इनवाइट करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपकी आज होस्टिंग बहुत मतलब है ना, बहुत खिल के आ रही है बहुत अच्छे से आप आज होस्टिंग कर रहे हो, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अरे आज हमारी प्यारी सी संपा मैम ने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया,
मैनेज योर इमोशंस के ऊपर। तो पहले मैं सभी को धन्यवाद करती हूँ, सभी को नमस्कार करती हूँ। मैं गायत्री जोशी फ्रॉम रुवांडा आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारी नई दिशा के प्लेटफॉर्म पे। तो नई दिशा हर रोज नए टॉपिक के साथ, नए होस्ट के साथ, नए प्रेजेंटर के साथ आती है और बहुत अच्छे से यहाँ बातें होती है और सिखाया जाता है और सीखा भी जाता है ना। सिखाने से पहले सीखते हैं लोग, फिर सिखाने का प्रयास करते हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक था ना, मैनेज योर इमोशंस। मेरी आवाज क्लियर आ रही है? यस मैम। ओके डन। तो अपनी भावनाओं को मैनेज करना जी। सॉरी, किसी का माइक ऑन था, तो कंटिन्यू प्लीज, म्यूट कर दिया। हेलो, यस। तो यस यस सर, यस। तो किसी की मतलब हमको आज जो हमारा टॉपिक है मैनेज योर इमोशंस, कि अपनी भावनाओं को कंट्रोल में रखना, कि अपनी भावनाओं को नियम मतलब संयम में रखना, है ना। हमेशा हम क्या करते हैं, बहुत बार इमोशनल हो जाते हैं और हम अपनी भावनाओं पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो बहुत बार इसका परिणाम है ना, हमको अच्छा भी मिलता है और बुरा भी मिलता है। तो हमेशा हमको मैनेज करना सीखना पड़ेगा, क्योंकि इस दुनिया में आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। तो जीना पड़ेगा ना, तो इमोशंस पे कंट्रोल करना सीखना भी पड़ेगा, वरना बहुत दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। क्योंकि हम एक बहुत अच्छे दिल के इंसान होते हैं। तो हमारे में एक बोला जाता है कि जब खुश हो ना बहुत, तब किसी को प्रॉमिस मत करो, और दुखी में कभी किसी को बद्दुआ मत दो। जब हम दुखी हो जाते हैं ना, तो किसी को बिना जाने सोचे समझे हम बद्दुआ देते हैं, और खुशी में हम बहुत प्रॉमिस कर देते कि मैं तेरे लिए ये करूंगा, मैं तेरे लिए वो करूंगा। तो ये हम पे संयम नहीं है, ये हमारे इमोशंस पे हमारे संयम नहीं है। तो हमको अपने आप को बहुत अच्छे से मैनेज करना सीखना पड़ेगा। पहले तो इसके लिए हमको खुद को जांचना बहुत जरूरी होता है कि हम किस टाइप के इंसान हैं। मुझ में कैसी इमोशंस ज्यादा है, कि मैं दुखी में किसी का दुख देख के मैं दुखी हो जाती हूँ, कि किसी का सुख देख के किसी की सुख में खुश हो जाती हूँ। खुशी में खुश हो जाना बहुत अच्छी बात है, किसी के दुख में दुखी हो जाना वो भी अच्छी बात है। लेकिन किसी के लिए बुरा सोचना, बुरा करना, कि जेलेसी करना, किसी का सुख आया, कुछ अच्छा हुआ तो हमको जेलेसी, मतलब ये इमोशंस हमारे गलत है। यहाँ हमको कंट्रोल करना है। नेगेटिव थॉट पे हमको हमेशा वर्क करना चाहिए। तो हमारी सोच पे हमारा कंट्रोल होना चाहिए। मतलब हम कैसे महसूस कर रहे हैं ना, ये खुद में जानना चाहिए कि हमारी पर्सनालिटी क्या है, हमारी सोच क्या है, क्या मैं मतलब कैसे सोच पा रही हूँ किसके बारे में, तभी पता चलेगा। फिर अगर नेगेटिव सोच अगर मेरी है, तो वहां मुझे ये इमोशंस पे कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। किसी के बारे में गलत सोचना, गलत करना और भावनाएं भी गलत रखना बहुत गलत होता है ना। तो सकारात्मक भावना बहुत अच्छी है, किसी के बारे में अच्छा सोचना, अच्छा करना और उनको ऊंचाइयों तक लेके जाना, अच्छी सलाह देना, ये इमोशंस रखना बहुत अच्छी बात होती है। लेकिन कंट्रोल, ये आज का जो टॉपिक है मैनेज योर इमोशंस, कि हमको अपनी ही भावनाओं पर कंट्रोल करना है या किसी और के बारे में। मैनेज योर इमोशंस, क्या हमारे बारे में कोई बोल रहा है ना, कोई सही बोल रहा है, गलत बोल रहा है ना, फिर भी हमको हमारे इमोशंस पे कंट्रोल रखना है।
कोई सामने से हमको बुरा भला बोलता है हमारे बारे में कि ये तू तो बुरी है, तू तो ऐसी है, तू तो वैसी है ना, तो हमको मतलब उनको ऐसे आंसर नहीं करना चाहिए, हमको अपने आप पे कंट्रोल करना चाहिए। देखिए वो उनकी सोच है, उनका बोलने का तरीका है, उनका सोचने का तरीका है, उनके इमोशंस है, उनकी भावनाएं हैं हमारे बारे में। गलत भावनाएं होती है, गलत फहमियां भी बहुत सारे लोग पालते हैं, तो हमको उनको आंसर देके हमारी भावनाओं को वहां व्यक्त नहीं करना चाहिए। यहाँ उनको अगर समझा सके तो समझा के बुझा के कि भाई तेरी गलत फहमियां हैं, मैं ऐसी पर्सनालिटी नहीं हूं, है ना, ये हम कह सकते हैं। लेकिन उनकी तुलना मतलब वो हमको गलत बोले या गलत भावना रखे, बहुत बार भावनाएं ना मतलब बोली नहीं जाती है, व्यक्त की जाती है। बहुत बार एक्शन, है ना, एक्शन लेते हैं भावनाओं के बारे में, इमोशंस। कोई रो के बताता है, कोई गुस्सा करके बताता है, कोई मतलब कहते हैं ना टेढ़ा बोलते हैं, है ना, कोई द्विअर्थी भाषा बोलते हैं, टॉन्ट भाषा। देखिए इमोशंस के बहुत सारे स्वरूप है, तो हमारे साथ कौन कैसे रिएक्ट करता है, उनके इमोशंस मतलब समझ में आती है। बच्चा अगर गुस्से में होता है ना तो माँ से कितना रूठ के कैसे बोलता है, और माँ बच्चे से रूठ जाए तो माँ कैसे रिएक्ट करती है, ये भी एक भावना ही है ना। तो ये समझना होता है और कंट्रोल भी करना होता है। और हमारी संपा मैम ने माइंड ब्लोइंग प्रेजेंटेशन दिया, क्योंकि वो भी बहुत एक अच्छी पर्सनालिटी है, उनके इमोशंस बहुत प्यारे है। और एक स्टोरी उन्होंने जो सुनाई ना, तो देखिए किसी के जीवन में मुसीबत आए ना, तो वहां हमको बहुत स्ट्रांगली हमारे इमोशंस के साथ उनके साथ खड़े रहना चाहिए। देखिए अगर कोई सिचुएशन उनके साथ बहुत गलत हो गया तो हमको भी उनके साथ रोना नहीं है, उनको सांत्वना देना है और उनको संभालने की कोशिश करनी है, उनको सपोर्ट करना है। तो चाचा ने उनको सपोर्ट किया, उन्होंने छुपाया कि ये गहने नकली है। अगर वो तब उजागर कर देते तो उनकी माँ टूट जाती और बच्चे का भविष्य डामाडोल हो जाता। लेकिन वो अंकल ने सूझबूझ से ये बात छुपाई। बहुत बार छुपाना भी किसी की भलाई के लिए अच्छा होता है। बहुत बार बोलते हैं कि सत्य बोलना चाहिए, डेफिनेटली बोलना चाहिए, लेकिन किसी का बुरा होता है ना तो ऐसा सत्य नहीं बोलना चाहिए। तो यहाँ असत्य बोल के उन्होंने माँ और बेटे का भविष्य संवार लिया। ये कहानी का जो सार है ना, ये सार है। तो हमारी संपा मैम ने बहुत प्यार से आज का जो टॉपिक था ना उसको डिफाइन किया है। तो थैंक यू सो मच। ओवर टू सर। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच गायत्री मैम। आप तो ज्ञान की भंडार है, आपको बहुत रेस्पेक्ट से हम यहाँ पर इस नई दिशा फैमिली में स्वागत करते हैं। हाँ, आपने एकदम सही कहा, इमोशंस अगर हम कंट्रोल करें तो परिणाम अच्छा होगा, अगर हम इमोशंस को कंट्रोल ना करें तो उसका परिणाम बहुत बुरा होगा। और थैंक यू सो मच संपा मैम को फिर से मैं कहना चाहूँगा कि किसी की जीवन में मुश्किल आए तो उनके साथ हमें खड़ा रहना चाहिए, उनका साथ देना चाहिए। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन। तो इस बीच में यहाँ पर देख पा रहा हूँ हमारे बीच यशोदा मैम मौजूद है, तो प्लीज वेलकम है आपको यशोदा मैम। जी थैंक यू वेरी मच रवनन सर, मुझे इनवाइट करने के लिए। नई दिशा फैमिली में आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं यशोदा व्यास। बहुत ही प्यारा टॉपिक और हम उसे प्रेजेंट हमारी प्यारी संपा मैम ने बहुत ही अच्छी तरीके से अपने स्टोरी के माध्यम से किया। मुझे मोदी जी की बहुत याद आती है जब संपा मैम एक स्टोरी के साथ अपने प्रेजेंटेशन रखते हैं। और हमारे विकास सर ने भी बहुत ही अच्छा वैल्यूएबल शेयरिंग दी है यहाँ पर, हमारी गायत्री मैम ने भी। तो सच में हमें अपने जो इमोशंस है उसको कंट्रोल रखना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर हम उसे कंट्रोल नहीं करते हैं तो ये हमारे लिए घातक है। कभी-कभी रिश्ते और उम्मीदों
और अपेक्षाओं का बोझ इतना ज्यादा हो जाता है कि उसे हैंडल करना इतना मुश्किल हो जाता है। समझ में नहीं आता है कि हमें क्या करें, कैसे करें। उसी उसमें हम एकदम मतलब अपने आप को इतना, सॉरी एक सेकंड, सिर्फ फोन आ गया। इतना ज्यादा हम उस पे चिंतित हो जाते हैं कि हमें खुद समझ में नहीं आता है कि हम क्या करें। तो इसे मैनेज करने के लिए कई कई तरीके हैं जिसे हमें अपनाना होगा, जिससे कि अगर इस मैनेज करें तो हम खुद को और अपने परिवार को मतलब संभालने में सक्षम होंगे। देखो कभी-कभी ऐसे होता है कि बहुत हमें मतलब अपने दर्द जो होता है ना, उसे हमें ज़बान देना होता है, हमें अपने अंदर ही नहीं रखना होता है। अगर कोई भी तकलीफ हमारे जीवन में आती है, हमारे परिवार में आता है, तो उसे अपने अंदर ना रखें, उसे ज़बान दें। कभी-कभी हम ऐसी बातों को जो हमें तकलीफ देती है, बताने और जताने के लिए हिचकिचाते हैं, हमें ऐसे नहीं करना चाहिए, बल्कि खुद से भी कहना चाहिए। ऐसे बिल्कुल ना करें कि खुलकर उसे कहे, किसी ना किसी को कहे या खुद से ही कहे। उससे ऐसे करने से हमें थोड़ा शांति मिलेगी कि हाँ भाई मैंने मतलब जो तकलीफ है कम से कम मैंने अपने आप से तो बांटा। दिल की बात जो भी है आपका, अगर आप किसी को बोल नहीं सकते हो ना, आप अपने से शेयर कर सकते हो, तो आप एक डायरी मेंटेन करें, एक डायरी में लिखें। कभी-कभी ऐसा होता है कि अगर आप डायरी में जैसे जो भी तनाव है आपके अंदर, तनाव बढ़ते जा रहा है, ऐसे में दिल में जो भी आए उसे डायरी बनाकर उस पर लिखे। आप जो भी महसूस करते हो, बल्कि जो आप जैसे इमोशनल कोई भी अप्स एंड डाउन्स आपके जीवन में आता है, तो आप उसे लिखे, किस बात पर आप कैसे रिएक्ट कर रहे हो वो भी लिखे। आपको समझ में आ जाएगा कि किस बात पे आप विचलित हो। हमें हमेशा देखो ज़िंदगी जो है हमारी, वो कई रंग दिखाती है, कई रंग। ऐसे में उसे सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट में की तरह हमें नहीं देखना है, हमें उसे कभी डिफरेंट शेड भी देना है, ग्रे रंग दे दो उसे। कुछ चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है और कुछ चीज़ें आपके कंट्रोल में है। कभी भी आपको इतना मतलब ऐसे नहीं करना है जो आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन फिर भी आप उस पे हर चीज़ निछावर करने के लिए तैयार हो। जैसे आपके पास नहीं है, लेकिन फिर भी आप अपने आप को बेचकर भी उस इंसान की हेल्प करने जा रहे हो, तो ये सही तरीका नहीं है। जितना है जो है आप उसी में उसकी हेल्प कर सकते हैं तो कीजिए, वरना समय पर उसे छोड़ दीजिए, समय हर चीज़ को सही कर देगा। सो थैंक यू। एक फ़ोन मुझे बार-बार डिस्टर्ब कर रहा है। ओवर टू यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच यशोदा मैम, आपने बहुत अच्छा शेयरिंग दी, शॉर्ट एंड स्वीट में। तनाव में हमें जरूर डायरी पे तनाव को लिख के रखना चाहिए ताकि हम उससे बाहर आ सके। थैंक यू सो मच मैम। इस बीच मैं देख पा रहा हूँ हमारे बीच पारुल मैडम मौजूद है, आपको सम्मान सहित मैं आमंत्रित करता हूँ, प्लीज वेलकम मैम। पारुल मैम सुन पा रही हैं आप? ओके, तो मैं नेक्स्ट यहाँ पर हमारे बीच रेणु जी मौजूद है, प्लीज वेलकम रेणु जी। अगर आप मुझे सुन पा रही है तो आपका वेलकम है। मेरी आवाज आ रही है विकास जी? यस सर, लाउड एंड क्लियर। ओके, थैंक यू। शायद उनके नेटवर्क सही नहीं है। इस बीच मैं इस टॉपिक पर सबसे शक्तिशाली इंसान जो हमारे बीच मौजूद है, बुलेट ट्रेन के नाम से जाना जाता है, जिसे हमारे बीच जेपी सिंह मौजूद है। तो सर प्लीज वेलकम है आपका। थैंक यू सरवनन सर, मेरी आवाज आ रही है सर क्लियर? यस लाउडली। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं जेपी सिंह यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद, स्वागत वंदन करता हूँ। हम सबके चहेती इस मंच के क्रिएटर डॉक्टर अजीत मोदी सर का दिल से धन्यवाद, पूरे नई दिशा फैमिली का दिल से धन्यवाद, आज के होस्ट और प्रेजेंटर के लिए दिल से धन्यवाद। जितने भी हमारे स्पीकर आए इस टॉपिक पे बहुत बिंदास, सॉलिड और धुआंधार शेयरिंग करके गए, सबका दिल से बधाई। सुपर डुपर सेक्शन टॉपिक बहुत प्यारा है और मैं कहता हूँ टॉपिक के साथ साथ अगर इस वर्ड को हम करें तो हर इंसान के साथ में यह एक ऐसा वर्ड है कि इस घटना से कोई बच नहीं पाता है। इस घटना से बचने, इमोशनली शिकार, इमोशनली ब्लैकमेल, इमोशनली घटनाएं हम आपकी जिंदगी में जाने अनजाने में हो ही जाती हैं। और जिसने इमोशनल
का मतलब और इमोशनली को राइट और रॉन्ग ये समझ लिया, तो जीवन में अपने आप पे बहुत बड़ी ताकत बन गई, अपने आप पे बहुत बड़ा काबू पा लिया। इसलिए आज नई दिशा परिवार ने ये टॉपिक रखा, बहुत प्यारा टॉपिक है कि मैनेज योर इमोशंस। भावनाओं में वो ताकत होती है कि इंसान की सारे तत्वों में उतनी ताकत नहीं होती जितनी भावनाओं में ताकत होती है, क्योंकि ये निष्पक्ष और निस्वार्थ भाव से होती है। भावनाएं आती हैं जब दिल की एक सच्चे मन से, एक दिल से, अंदर से, गहराई से एक ऐसी लहर होती है, जैसे समुद्र की लहरें आती हैं तो बड़ा एक उफान आ जाती है, बड़ी एक लहर आ जाती है, बहाव आ जाता है। इसी तरह ये भावनाओं, मेरा ऐसा निजी तौर मानना है, इनमें बड़ी ताकत होती है। बट इन भावनाओं को हमें कहां लगाना है, कैसे मैनेज करना है, ये अब बड़ा एक मैनेजमेंट का विषय है। और अगर यही टॉपिक पे हम लोग चर्चा करो, ऐसे करते भी आए, इनको मैनेज कर ले गए तो हम ये जानते हैं कि वो काम कर सकते हैं। क्योंकि इंसान जब कोई काम सूझबूझ दिमाग काम नहीं करता, वहां अगर इमोशनली लग जाता है, भले वो गलत ट्रैक सही हो या सही हो, जहां लग जाएगा वहां बड़ा काम हो जाता है, ये बात कंफर्म है। 10 गुना इंसान से ज्यादा ताकत एक इमोशन में होती है, भावना में। भावनाओं के साथ में आदमी खेल जाए तो बहुत बड़ा खेल हो जाता है, बड़ा काम हो जाता है, ऐसा मेरा मानना है। कहते नहीं कि अपनी भावनाओं को नियंत्रण रखते हुए जीवन आगे बढ़ते जाना और इस हर बाधा को मजबूती के साथ पार करना ही इमोशनल मैनेजमेंट कहलाता है। जब आप स्थितियों के आगे टूटते नहीं बल्कि आत्मबल से उन्हें बदल देते हैं, यह आत्मबल आपको मानसिक मजबूती से मिलता है। इसमें आपकी आंखों से नीर का प्रवाह नहीं होता है, बल्कि चेहरे पर तेज चमकता है। अब ध्यान किन चीजों को देना है? बुरी बातों को याद कर रखने का कोई फायदा नहीं है, बुरे को त्याग दे। जैसे जीवन में अच्छा बुरा वक्त आता जाता रहता है, अगर कुछ अच्छा हुआ तो उसे खुशी जरूर मनाएं, लेकिन अगर कुछ बुरा हुआ है तो जितना जल्दी हो सके उसे भुला दें। इस बुरी घटना भुलाने का सबसे आसान तरीका है कि आप अपने काम पर फोकस कर दें। अगले पॉइंट में हम लिख चलते हैं, जैसे किसी एक कारण से आप अपना वक्त क्यों बर्बाद करना, ठीक? कब तक ओढ़ेंगे रहेंगे इस बुरे वक्त को, इस बुरी घटना को कब तक रिमाइंड करते रहेंगे? किसी बुरी घटना के कारण पूरा जीवन छोड़िए, पूरा दिन भी बर्बाद नहीं किया जा सकता है। जिंदगी का नाम आगे बढ़ते जाना है, इस पल को सीख लेकर आगे बढ़े। एकाग्रता बढ़ाएं और सफलता आगे बढ़ पाएं। किसी बुरी घटना को भुलाकर आगे बढ़ने का सबसे सही तरीका है कि आप अपने लक्ष्य पर केंद्रित हो जाएं और एक बार में एक काम हाथ में लें और जीवन को आगे बढ़ाएं। दुख के कारण से दूरी भली, कहते हैं कि एक घटना जो हो गई उसी को रिपीट नहीं करना है। दूरी भले, जिस व्यक्ति के कारण आप आहत हैं, दुखी हैं, हुए हैं, उससे कुछ वक्त के लिए दूरी बना लें। अगर आपके दुख की वजह खुद आप हैं तो सोचें कि इस घटना से आपने क्या सबक लिया और आगे ऐसा नहीं करने का खुद से वादा करें। जीवन में एक पॉइंट और बनता है कि गलतियां नहीं करेंगे तो आप सीखेंगे कैसे? इस बात को हमसे ये गलती हो गई है, दोबारा क्या करें, हाय ये क्या हो गए। गलती नहीं करेंगे, घटना घट गई लेकिन उससे हम सबक लेंगे। खुद को दोष देने के बजाय ये विचार करें कि अगर आपने यह गलती नहीं की होती तो आपको अच्छे और बुरे का पता कैसे चलता, या फिर जो अनुभव आपको अब मिला है वह कैसे मिलता। जीवन में इन चीजों को अगर हम थोड़ा दिमाग में रख गए सूझबूझ के तो काम कर जाता। मेरा निजी तौर मानना है कि जब हम आवेश में होते, गुस्सा में आते तो मेरा विवेक बिल्कुल जीरो हो जाता है। लेकिन मेरा खुद का ही मानना है कि अगर हम इमोशनली खेल जाते हैं, इमोशनल में भाव में चले जाते हैं तो वहां पर विवेक जीरो नहीं होता है लेकिन परसेंटेज डाउन हो जाता है। थोड़ा अगर मैनेज कर गए और इमोशनल के साथ विवेक को इस्तेमाल कर गए तो मैनेजमेंट हम अपनी इमोशन का बहुत कायदे से कर ले जाएंगे। ऐसा मेरा निजी अनुभव है और ऐसे बड़े वक्ताओं ने भी हमें कुछ इसमें सजेस्ट किया है। तो मेरा निजी तौर है कि हम भावनाओं को, उस काम को अच्छे से करने के लिए, ईमानदारी से करने के लिए, ताकतवर बनाने के लिए और कायदे से करने के लिए हम इमोशन का प्रयोग करेंगे, बट विवेक का भी इस्तेमाल करें। हम जहां इमोशन लगाना चाहें, जितना लगाना चाहें उतना ही लगा पाएं तो हम कामयाब हो जाएंगे और एक अच्छा मेरा मैनेजमेंट हो जाएगा और हम एक समझदार और बुद्धिजीवी गिनती में, लोगों की गिनती में अपने आप को पा जाए और कामयाब हो जाएंगे। ऐसा मेरा
निजी तौर पे हमने इस टॉपिक से आज सीखा है। इसी के साथ हम अपनी वाणी में विराम देता हूं। ओवर टू सरवनन केएल सर। सरवनन सर। यस यस, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपने इतना अच्छा शेयरिंग दिया, आपके लिए तो थैंक यू सर। क्लैप्स बनते हैं। हमारे नई दिशा फैमिली में जेपी सर का जो प्रेजेंटेशन और शेयरिंग रहता है वो एकदम लाजवाब रहता है। तो मैं इनके बारे में क्या बताऊं, बहुत शानदार सर, थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू सर, वेलकम। इस बीच मैं बुलाना चाहूंगा पारुल सिंह को। पारुल मैम, अगर आप मौजूद है तो प्लीज वेलकम है आपका। थैंक यू सर। मेरी वॉइस आ रही सर? यस यस मैम, क्लियर। थैंक यू सर, मैं दोबारा से आई हूँ। थैंक यू सरनल सर मुझे इनवाइट करने के लिए। मैं पारुल नई दिशा मंच से सभी का वेलकम, अभिनंदन और नमस्कार करती हूँ। और फर्स्ट वाल में डॉक्टर इद्रिस मोती सर का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने इतना प्यारा मंच दिया। और मैं सरनल सर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जिनका बैक हैंड में हमेशा सपोर्ट रहता है। और हमारे विकास सर, साइन मैम और संपा मैम, गायत्री मैम, जेपी सर, जितने भी हैं सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आज का टॉपिक बहुत ही प्यारा है और हमारी संपा मैम का प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छा, माइंड ब्लोइंग, सुपर। और हमारे जेपी सर का, हमारे विकास सर, साइन और सॉरी गायत्री मैम, बहुत अच्छी शेयरिंग सबकी रही, बहुत सुंदर रही, बहुत अच्छा लगा सुन के और सीखा भी। मैं थोड़े शब्द विचार अपने रखूंगी। आज की जटिल जीवन स्थितियों में खुशी और कामयाबी हासिल करने के लिए व्यक्ति का केवल मेहनती और बुद्धिमान होना काफी नहीं होता, बल्कि इसके लिए भावनात्मक परिपक्वता भी जरूरी है। आपने ये अनुभव किया होगा कि एक ही जैसी स्थितियों में लोग अलग अलग ढंग से प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। कुछ लोग छोटी छोटी परेशानियों से हताश हो जाते हैं, तो कुछ बेहद मुश्किल हालात में घबराने की वजह शांतिपूर्ण ढंग से अपनी समस्याओं को हल ढूंढने की कोशिश करते हैं। अपने व्यक्तित्व को अच्छी तरह समझना भी भावनात्मक विवेक का ही एक हिस्सा है। आपको ये मालूम होना चाहिए कि आप किन बातों से खुश होते हैं, कौन सी बात आपको नापसंद है। जीवन में सफल और सच्ची खुशी पाने के लिए ना किसी भी व्यक्ति का भावनात्मक रूप से परिपक्व होना बहुत जरूरी है। बुद्ध के द्वारा कहा गया है, गौतम बुद्ध के द्वारा कहा गया है कि जिनके माध्यम से जीवन के हर क्षेत्र में संतुलित आचरण अपनाने की शिक्षा दी गई है। गौतम बुद्ध ने एक बार अपने शिष्यों से कहा कि तुम बीड़ा के तार इतना ना कसो कि वे टूट जाएं और ना ही इतना ढीला करो कि उनमें स्वर ना निकले। कहने का अर्थ है कि अभिव्यक्ति के मामले में हमेशा संतुलन होना चाहिए। शब्दों को कोई इंसान नहीं छू सकता, लेकिन शब्द सबको छू सकते हैं। हम अपनी अनकही बातों के मालिक हैं और कही बातों के गुलाम। आज लोग इसलिए दुखी हैं क्योंकि वह बोलते हैं वक्त इस बात का ध्यान नहीं रखते कि क्या बोल रहे हैं और बाद में क्या पछताएंगे हम कि काश हमने ऐसा कहा नहीं होता। इसलिए अपनी भावनाओं पर, अपनी जुबान पे काबू रखना चाहिए। कहते भावनाओं को समझने वाला एक अनपढ़ आदमी दुनिया का सबसे पढ़ा लिखा आदमी होता है। जीवन की हर समस्या ट्रैफिक की लाल बत्ती की तरह होती है, अगर हम थोड़ी देर प्रतीक्षा कर लें तो हरी हो जाती है। थैंक यू सर, ओवर टू। थैंक यू सो मच पारुल मैम। आपने आज बहुत अच्छा शेयरिंग दिया। आपकी भाषा शैली बहुत ही शुद्ध और बहुत शानदार रहती है। थैंक यू सो मच वंस अगेन। थैंक और यू इस बीच, सर। या मैम, इस बीच में हमारे मित्र अपने अपना माइक प्लीज म्यूट करें। इस बीच में यहाँ पर देख पा रहा हूँ बांग्लादेश से मेरे प्यारे मित्र रिपन हुसैन जी मौजूद हैं। प्लीज आइए सर, एक दो शब्द आप यहाँ शेयरिंग दीजिए। रिपन सर, वेलकम है आपका। रिपन दादा, ओके, शायद उनका पास आवाज नहीं जा पा रही है।
तो मैं यहाँ पर हमारे बीच एक हैंड रेस है, हमारे बीच रेस्पेक्टेड धर्म सिंह जी मौजूद है। स्वागत है आपका सर, प्लीज वेलकम। धर्म जी, आपके पास मेरी आवाज जा रही है? विकास सर, मेरी आवाज आ रही है? विकास जी? जी सर, जी बिल्कुल आ रही है सर, आ रही है। ओके, थैंक यू, थैंक यू। लाउड एंड क्लियर। यस सर, वॉइस क्लियर है सर। अच्छा सर, अगर आप में से कोई भी यहाँ शेयरिंग करना चाहे तो अपना रेज हैंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप सबको यहाँ पर बोलने का मौका दिया जाएगा शेयरिंग करने के लिए। हाय, गुड आफ्टरनून। मैं केरल से बोल रहा हूँ। मुकुंदन फ्रॉम केरला। ओके, यू कैरी ऑन। Everything is good. We should proud. Everything is good. We should proud. Okay, carry on. ओके, थैंक यू सो मच। आप लोग यहाँ पर अगर शेयरिंग करना चाहेंगे तो अपना एड्रेस कर सकते हैं। आप सबका स्वागत है यहाँ पर। हमारे बीच मैं यहाँ पर राकेश कुमार मिश्रा जी को आमंत्रित करता हूँ। वेलकम है राकेश जी। जी सर, धन्यवाद सर। मैं सर इस समय मंदिर में हूँ। धन्यवाद। ओके, आप किसी और को ले लें सर, हम थोड़ी देर बाद। या श्योर, चलिए रिपुन जी। सर आज की सरकार की शेयरिंग को मैं अपनी शेयरिंग मानता हूँ सर। ओके। आज उन्होंने बहुत अच्छी शेयरिंग की, उन्हीं की शेयरिंग को मैं आगे बढ़ा के चलता हूँ। धन्यवाद सर। मैं एक बार फिर से रिपुन को आमंत्रित करता हूं। अगर आपको मेरी आवाज सुन पा रही है तो प्लीज वेलकम है आपको बांग्लादेश से। ओके, धर्म जी आपको फिर से आमंत्रित करता हूं। अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो प्लीज वेलकम है आपका। हाँ, विष्णु कुमार गौतम जी, वेलकम है आपका, प्लीज वेलकम। विष्णु जी, आपका हैंड रेस है, वेलकम है आपका। विनीश कुमार गौतम जी हैं शायद सर। अच्छा, विनीश कुमार, सॉरी। यस सर। उनको मैं तो ऑप्शन दिया हूँ। विनीश जी, चलिए 9:30 हमारा सेशन वाइंड अप की ओर है। तो मैं यहाँ पर हेलो। यस प्लीज वेलकम। ओके, थैंक यू सो मच सर। आई एम सॉरी, थोड़ा सा नेटवर्क इशू होने के कारण मैं कई बार जुड़ा, कई बार डिस्कनेक्ट हुआ, तो मैं क्षमा चाहूंगा आप सभी से। तो माई सेल्फ मिस्टर बीके गौतम, मोरैया यूपी से आप सभी साथियों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत, अभिनंदन करते हैं और आशा और उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, जिस तरह से आज का जो सेशन चल रहा था, जेपी सर ने समझाया और सभी लीडर्स ने समझाया, बहुत अच्छा लगा, लेकिन मैं बीच में डिस्कनेक्ट हो गया। तो रियल में लाइफ को चेंज करने के लिए आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होना बहुत जरूरी है। और आज हम जिस कॉन्सेप्ट में प्रेजेंट हैं वो दुनिया का एक यूनिक कॉन्सेप्ट है, और जब कॉन्सेप्ट दुनिया का यूनिक है तो हमें भी दुनिया से यूनिक ही बनना है। वो हमें पर्सनैलिटी से रिलेटेड, अपनी लैंग्वेज से रिलेटेड, अपने बिहेव से रिलेटेड, यानी एनी हाउ हर कंडीशन में देखने में भी हमको यूनिक लगना चाहिए, हमारी बातों से भी यूनिक लगना चाहिए और हमारी पर्सनैलिटी से भी यूनिक लगना चाहिए। इस तरह का हमारा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि सेशन क्लोज एंड की तरफ है। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए
अपनी बात को यहाँ पर विराम करता हूँ। आप सभी साथियों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद जो हमको अपना समय दिया। थैंक यू। थैंक यू सो मच विनीश जी। आप इसी तरह हमारे नई दिशा के वेबिनार में यस बिल्कुल सर, डेली प्रेजेंट रहेंगे। एक्चुअली थोड़ा सा नेटवर्क इशू था, मैं इसीलिए मैंने फिर दूसरा रिचार्ज किया, फिर मैं आया अभी। ओके थैंक यू सर। वेरी गुड थैंक यू सो मच। तो विकास जी यस डेली समय देंगे। हाँ जी डेली हमारे 6:30 6:30। यस सर, बिल्कुल कंटिन्यू, बिल्कुल सर। तो विकास जी हमारे सेशन को वाइंड अप की और ले चले। तो हैंड रेस मैंने बुलाया मगर हैंड रेस धर्म जी को सुनाई नहीं दे। तो आज के सेशन के बारे में विकास जी प्लीज। धर्म जी आ गए, उनको अंदर बुला लीजिएगा। अगर धर्म जी सुन पा रहे हैं तो प्लीज वेलकम है आपका। सबका वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। सर मुझे जो भी गलती हुई हो क्षमा करना। मैं स्पीकर नहीं आ रहा था सर। जी सर, बस मैं इतना ही बोलूंगा। धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू। यहाँ पर सर लिख रहे हैं कि हेलो। यस सर, जी आपकी आवाज आ रही है। शाहीन हसन जी अवेलेबल हैं सेशन में। अच्छा, हमारी शाहीन मैडम मौजूद है। वेलकम है मैडम शाहीन मैम। यस सर, यस। आज के टॉपिक पर आप यहाँ पर अपना शेयरिंग दे सकती हैं। सम्मान है, वेलकम है आपका, प्लीज वेलकम। Thank you so much, Saravanan ji. Thank you so much, Vikas sir. Good evening, everyone. मुझे लग रहा है सेशन बहुत अच्छा चल रहा था। मैं ग्रुप में देख रही थी तो मुझे लगा एंट्री करनी चाहिए। तो अब आप सबको पता है, जितने लोग इस वक्त विकास सर को और खासकर सरवनन जी, संपा मैम वगैरह जानते हैं कि मैं सुबह से बाहर थी। बिल्कुल आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग था, मैनेज योर इमोशंस। और आई होप कि सभी ने बहुत अच्छा बोला होगा। सेशन भी संपा मैम का था तो डेफिनेटली वो तो बिल्कुल मतलब डेली इतने अच्छे तरीके से हर टॉपिक को हैंडल कर लेती हैं। तो मुझे तो नहीं लगता कि अब मुझे कुछ बोलने की भी जरूरत है, बिकॉज ऑफ टाइमिंग भी हमारा खत्म हो रहा है। लेकिन हाँ, बस इतना जरूर कहूंगी कि अपने इमोशंस को हमेशा कंट्रोल में रखिए, क्योंकि आपके इमोशंस ही आपको कहीं भी ले जा सकते हैं, जिस वे में आप जाना चाहते हैं। चाहे वो आपका मिशन हो, चाहे आपके वो इमोशंस आपके जुड़े होते हैं हर चीज के साथ। जो भी आपका विजन होता है, जो आपके मिशन होते हैं, उसके साथ आपके इमोशंस हमेशा कनेक्टेड होते हैं। अगर आप अपने इमोशंस के साथ जुड़े हैं अपने विजन को लेकर के, तो आप उसमें जरूर सक्सेस पाएंगे। और कई बार हमें अपने इमोशंस को दूर भी करना पड़ता है उन चीजों से जो हमें हासिल करनी होती है। जैसे शायद मुझे आप लोगों को याद हो तो मैंने अपने एक सेशन में बताया भी था कि जब फ्लाइट के लिए हमारे एयर होस्टेस बैठते हैं तो उनके लिए स्पेशली बोला जाता है, वहां पर एक टैगलाइन लिखी होती है कि आप इसे पढ़िए। जो भी उस टैगलाइन पे ये लिखा होता है स्पेशली कि आप यहाँ पर जब भी आ रहे हैं, यानी कि सीट पर आप आ रहे हैं, एयर होस्टेस की सीट पर आप आ रहे हैं, या फिर आप सॉरी पायलट की सीट पर आप आ रहे हैं, तो आपको जो भी आपके माइंड में चल रहा है, आपके इमोशंस, आपका घर, आपकी फैमिली, आपके रिलेशंस, व्हाटएवर जो भी आपके माइंड में चल रहा है, उन सबको आपको यहीं छोड़ना है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, अब हम मान लीजिए हम टेक ऑफ करने जा रहे हैं और उसके बाद हमारे दिमाग में एकदम से कोई ऐसा ख्याल आ गया हमारी फैमिली के बारे में, तो हम वहां पर कुछ भी हो सकता है, कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो वहां स्पेशली हमें अपने इमोशंस को कंट्रोल रखना है। बाकी चीजों के लिए मैं जरूर बोलूंगी, हमेशा इमोशंस को हार्ट के साथ टच रखिए, लोगों के साथ टच रखिए। इमोशंस के साथ आप बहुत कुछ कर सकते हैं। इमोशंस के साथ ही आप दोस्तों जिंदगी में अपने हर रिलेशन को आप जो है निभा सकते हैं, अगर आपने इमोशंस है। और अगर आपने इमोशंस नहीं है तो बड़े बड़े रिश्ते, बड़े बड़े प्यार वाले भी रिश्ते जो है वो टूटते हुए हमने देखे हैं। तो प्लीज बस मैं इतना ही कहूंगी कि इमोशंस को जहां आपको
जरूरत है उसी हिसाब से आप उसको टैकल कीजिए, अदरवाइज और कुछ भी नहीं है। बाकी तो संपा मैम ने बहुत कुछ बताया होगा, क्योंकि मैं तो खुद जब अभी एंटर किया तो मैंने कहा चलो सब लोग बात कर रहे हैं, एक बार एंट्री कर लेते हैं। तो जरूर सुनूंगी मैं यूट्यूब पे आज का चैनल, आज का शो कि किस तरह से सभी ने अपनी अपनी शेयरिंग दी हो, और आई होप कि सभी ने बहुत अच्छा दिया होगा। मैं यहाँ देख रही थी यशोदा मैम है, गायत्री मैम है, और हमारे सारे नई दिशा फैमिली है पूरी की पूरी। इनफैक्ट जितने भी लोग यहाँ पर हैं उन सब के लिए मैं जरूर थैंक्स बोलूंगी दिल से, और सभी का बहुत बहुत वेलकम करूंगी नई दिशा में। मुझे लग रहा है यहाँ पे कुछ न्यू फेसेस भी हैं जो कि मैंने अभी लिस्ट में देखा, तो वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। आप सभी का वेलकम है। इनफैक्ट स्पेशली थैंक्स बोलूंगी डॉक्टर इदरीस मोदी को कि इतना प्यारा प्लेटफॉर्म दिया, इतने सारे अच्छे अच्छे लोग हमारे साथ कनेक्ट हो रहे हैं सिर्फ इस प्लेटफॉर्म की वजह से, क्योंकि यहाँ पर उनके भी इमोशंस जुड़े हुए हैं। नई दिशा के साथ बहुत सारे लोगों के इमोशंस जुड़े हुए हैं, और मेरा तो एक वाकई में मेरा एक पर्सनल इमोशन है कि मैं नई दिशा के साथ जुड़ी हुई हूँ, वो है कॉज ऑफ मोदी सर। कि आज वो नहीं भी हैं तो अगर हम इस प्लेटफॉर्म को रन कर रहे हैं तो ये इमोशंस ही हैं, हमारी एक फीलिंग्स है उनके लिए, एक रिस्पेक्ट है उनके लिए, एक प्यार है उनके लिए, कि हम लोग इसमें प्लेटफॉर्म पर आते हैं और हर दिन एक नया टॉपिक लेकर के आते हैं और हर दिन नया कुछ सीखते हैं। तो थैंक्स है डॉक्टर इदरीस मोदी का, और आप सबके प्यार से, आप सबके इमोशन जो हमारे साथ कनेक्टेड है, इन सब की वजह से दोस्तों हम लोग अपने 100+ एपिसोड कर चुके हैं नई दिशा की। तो कंग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू ऑल्सो, और हमारी नई दिशा फैमिली को भी सभी को बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि देखिए कंसिस्टेंसी बना के रखना, रेगुलर, देखिए बहुत सारे शोज हो रहे हैं, बहुत सारे वेबिनार्स हो रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि हम कुछ स्पेशल करें, लेकिन जो मिशन जो हम लेकर के चले थे डॉक्टर इदरीस मोदी का, वो आज हमने 100 से प्लस में हम जा चुके हैं। कितने हो गए प्लस में ये मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ ये है कि 100 काफी टाइम पहले हो गया था, और उसका हम लोग एक बहुत अच्छा सेलिब्रेशन रखने वाले हैं। मैं चाहूंगी जितने लोग भी इस वक्त हमें सुन रहे हैं, चाहे वो बाद में यूट्यूब पे भी जो लोग सुनेंगे, तो आप सभी को मैं चाहूंगी उस दिन हमारे साथ जरूर कनेक्ट हो। तो हम जरूर पूरी मोदी सर की फैमिली के साथ भी मैंने बात की है, तो वो लोग भी हमारे साथ उस दिन जरूर होंगे। तो थैंक यू सो मच सर्वनंद जी, वंडरफुल होस्टिंग एज यूजुअल होगी आपकी, जरूर मैं उम्मीद करती हूँ। पोस्टर्स हमारे बैक एंड सपोर्टर सर्वनंद जी हमेशा हमें सपोर्ट करते हैं, उसके लिए आपको भी बहुत बहुत थैंक्स है। क्योंकि देखिए दोस्तों, ये भी फिर वही वाली बात है कि एक टीम वर्क है जो नई दिशा फैमिली में हो रहा है, चाहे वो संपा मैम हो, विकास सर हो, सर्वनंद जी हो, रेनू हो, या फिर जेपी सर हो, हमारे शशिकांत सर हो, या मिश्रा जी हो, या वंदना हो, ये सारे हमारी नई दिशा फैमिली तो है ही है। साथ में हमारे साथ गायत्री मैम जैसे जो हमारे मतलब एक मैं कहूंगी सीनियर है हमारे साथ, हमारी बड़ी हैं, तो हमें बहुत कुछ उनसे सीखने को मिलता है। साथ में हमारी यशोदा मैम हो गई, और हमारे साथ ये धर्म सर हैं, तो इतने सारे लोग हैं, पारुल हैं, तो इन सब की जो प्यार है, ये इमोशन जो आप लोगों के हमारे साथ जुड़े हैं, तो हम चाहेंगे ये ऐसे ही जुड़े रहें और ऐसे ही हम लोग साथ में आगे बढ़ते रहें, ग्रोथ करते रहें। थैंक यू सो मच सर्वनंद जी, ओवर टू यू प्लीज। थैंक यू साइन मैम, आपको मिस कर रहे थे हम सब, सर आपकी आवाज को, मुझे मिश्री आवाज को मिस कर रहे थे हमारे। अभी आप भी शुरू हो गए सर्वनंद जी। हाँ तो चलिए, आपने वो मिसिंग जो कर रहे थे वो पूरा हो गया आज। आपका शेयरिंग बहुत अच्छा था शायन मैम। इसके बीच में जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, सबको मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। आप लोग आइए, ये मंच आपका है, और आप लोगों को बहुत स्वागत है इस मंच पर। हमारे मोदी जी ने इतने अच्छे मंच दिए, नई दिशा, हम एक नई दिशा की ओर जाते हैं, एक जगह से दूसरे नई दिशा, एक अच्छी खोज, एक अच्छी नॉलेज। यहाँ पर जितने भी लोग आते हैं जो अपना शेयरिंग करते हैं, कुछ ना कुछ हमें सीखने को मिलता है। तो धन्यवाद आप सबका, जितने लोग हैं यहाँ पर, हमारे दोस्त, हमारे मित्र, सबको मैं स्वागत करता हूँ। इसी तरह आते रहिएगा। तो आज के सेशन के बारे में फीडबैक के लिए मैं विकास जी को बुलाऊंगा। प्लीज विकास जी 2 शब्द बोले आज के सेशन के बारे में। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच श्रवण सर, मुझे आमंत्रित करने के लिए। और डेफिनेटली आज के अगर सेशंस की बात की जाए, बिल्कुल ज्ञानवर्धक रहा है, मीनिंगफुल शेयरिंग संपा मैम ने दी, और महत्व बताया कि हाँ, हमें अपने इमोशंस को कैसे मैनेज करना चाहिए और उनको कैसे नियंत्रित भी करना चाहिए। एक कहानी के माध्यम से उन्होंने बहुत ही सार्थक बातें बताई हैं। तो डेफिनेटली इन सब बातों को हमें अमल में करना है, समझना है। और ये गायत्री मैम जी की शेयरिंग बिल्कुल भी बहुत अच्छी रही है। उन्होंने बताया कि किस तरह के भाव हमारे अंदर आते हैं और उन भावों पर आने के बावजूद हमें कैसे रिएक्ट करना है। उदाहरण के लिए खुशी है, प्रेम है, क्रोध है, ये सभी भावनाएं हैं हमारी। इन भावनाओं पर हमें कैसे, क्योंकि अत्यधिक खुशी में भी हम कभी कभी रिएक्ट ऐसा कर जाते हैं, कुछ अलग मौकों पर रिएक्ट कर
कर जाते हैं तो वो भी सही नहीं है। और दुख है, दुख के मौके पर भी हमें किस तरह से हमें एक सामंजस्य, कुल मिलाकर अगर एक नक्सर की बात की तो हमें एक सामंजस्य बना के जरूर बैठाना होता है कि हाँ अपने इमोशंस पर। तो यहाँ पर उपस्थित जितने भी स्पीकर्स आए, स्पेशली यशोदा मैम है, जयप्रकाश जी है, पारुल जी हैं, धर्म सिंह जी हैं और विनीश जी हैं, जेपी सर हैं, स्पेशली लास्ट में जो शेयरिंग साइन हुई बहुत ही वंडरफुल रही है। और इन सब बातों का एक सार यही है कि हमें अपने भावों को निश्चित ही मैनेज करना चाहिए। भाव ही हमें बहुत सारी बातों में हमें आगे ले जाते हैं और हमारे व्यक्तित्व में चार चांद लगाते हैं। तो इन भावों को हमें नियंत्रित करना आना चाहिए और इन भावों के साथ हमें चलना भी चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। नई दिशा में ऐसी ही उपस्थिति सभी लोग बनाकर रखें। आप सबकी उपस्थिति हमारे अंदर एक कुछ नया करने का, कुछ अच्छा करने का एक हौसला अफजाई करती है और कहीं ना कहीं हम सभी लोग एक दूसरे के साथ सीखते सिखाते हुए परफेक्शंस की ओर आगे बढ़ते हैं। तो उपस्थित सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और टोटल अगर मैं सेशंस की बात करूं तो माइंड ब्लोइंग सेशन। तो बैक टू यू सर। थैंक यू सो मच सर आपका फीडबैक के लिए। मैं इस बीच 2 शब्द के लिए शंपा मैम को बुलाना चाहूंगा। मैडम प्लीज वेलकम। आज की फीडबैक के लिए आप भी 2 शब्द बोले। थैंक यू सभी को धन्यवाद। सभी ने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया है, इसके लिए मैं सबको बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। आप सबका ही प्यार है जो हम ये मंच पे ऐसे ऐसे टॉपिक लाते हैं, ऐसे बातें करते हैं। सभी ने अच्छा शेयरिंग भी किया है कि हम एक बात छेड़ देते हैं और उसके बाद सभी ने उसी पे बात करते हैं। तो हम कभी कभी ऐसे बात भूल जाते हैं, इमोशन की बात सबके अंदर तो है लेकिन भूल जाते हैं। लेकिन हम ऐसे टॉपिक लाते हैं जो जिंदगी के हर पहलू को हम ऐसे फिर से दोबारा उस पन्ना को खोल सकते हैं, देख सकते हैं हमने क्या किया क्या नहीं किया, इमोशनली हो या जो भी हो। तो बहुत अच्छा टॉपिक के साथ हम हर दिन ऐसे ही आते हैं और इसके लिए और सब इतने देर तक हमारे साथ है, इसके लिए सबको धन्यवाद दूंगी। और हमारी पूरी नई दिशा फैमिली मेंबर को धन्यवाद दूंगी। और श्रवणानंद जी आपको एक्स्ट्रा धन्यवाद दूंगी आज के होस्टिंग के लिए। थैंक यू। और लास्ट में आके हमारी मीठी चीनी मीठा घोल के गई है, इसके लिए भी उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू चंपा मैम। थैंक यू सो मच वंस अगेन चंपा मैम। और जितने भी फिर से मैं आप सबको मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। तो थैंक यू। और हमारे स्लोगन के साथ इस वेबिनार को वाइंड अप करना चाहूंगा। We are so in it to win it. We are so in it to win it. We are so in it to win it. Thank you all of you, everyone. Thank you, Saravanan sir. Good hosting. We are so